महानवमी के दिन आपने कन्या पूजन तो देखा ही होगा, पर झारखंड के इस गांव में कन्या पूजन अनोखे तरीके से किया जाता है, जहां एक साथ हजारों की संख्या में कुंवारी कन्याओं का पूजन किया जाता है। पूजन के दौरान सारे नियमों का पालन किया जाता है। आपको बता दें, कन्या पूजन नवरात्रि के 9वें दिन यानी नवमी को किया जाता है और इसमें कुंवारी कन्याओं के पैरों को धोना, उसके बाद उनके पैरों में आलता लगाना, भोजन कराना और वस्त्र भी दिए जाते हैं। यहाँ ये नियम सभी कन्याओं को एक साथ बैठा कर किया जाता है। ये लगातार 13 वर्षों से चलता आ रहा है और इस साल भी उतने ही उत्साह से संपूर्ण हुआ। ये आयोजन वनवासी कल्याण केंद्र के द्वारा की जाती है। बता दें, इस गांव का नाम कुलटाड़ है, जो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा प्रखंड में स्थित है। यहाँ आसपास के 15 गांव की बच्चियों का एक साथ कन्या पूजन किया गया। इस वीडियो में आगे देखें। क्या सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत। जैसा कि आपको पता है, आज नवरात्रि का महानवमी है, जहां आपने देखा कि 9 दिनों तक देवी दुर्गा की 9 रूपों की पूजा की गई। जहां आज महानवमी के अवसर पर कन्या का पूजन किया जाता है। इसी को लेकर आज हम आए जिला पूर्वी सिंहभूम के पटमदा प्रखंड कुलटाड़ गांव में, जहां पर आपको बता दें कि भव्य तरीके से कन्या पूजन का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, सैकड़ों कन्याएं यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पे सारी रस्में जैसा कि आप अपने घर में करते हैं, जैसे कि पैरों को धोना उनके, उसके बाद उन्हें भोजन कराना, उन्हें वस्त्र देना, उन्हें दक्षिणा देना, तो सारे नियम यहाँ पर किए जा रहे हैं और बहुत ही भव्य तरीके से किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि लगभग 15 गांव के बच्चे इस आयोजन में शामिल हुए हैं और आपकी नज़र जहां तक जाएगी वहां तक आपको वही नज़र आएगा कि बच्चे बैठे हुए हैं और उन्हें आप देख सकते हैं भोजन कराया जा रहा है। और जितने भी कार्यकर्ता दिन रात इस कार्यक्रम को बेहतरीन बनाने के लिए लगे हुए थे, तो हमारे साथ इस संस्था के अध्यक्ष मौजूद है। आइए बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। मैं राजेंद्र कुमार झुंझुनवाला, वनवासी कल्याण केंद्र जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष। और ये आज जो कन्या पूजन का कार्यक्रम हो रहा है, ये 13वां वर्ष है जबकि हम यहाँ ये पूजन कर रहे हैं। इस मंदिर की स्थापना आज से करीब 11 साल पहले सबसे पहले ये हनुमान जी के मंदिर की स्थापना हुई। उसके बाद दुर्गा जी की मंदिर की स्थापना हुई, सरस्वती जी की, काली जी की, ये सारे मंदिरों की स्थापना यहाँ की गई है, जिसमें हमारे प्रमुख कार्यकर्ता रामनाथ सिंह और उनकी पूरी टीम लगी हुई है। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे आज नवमी के दिन ये कन्या पूजन का वृहद आयोजन किया जा रहा है। लगभग 1100 कुंवारी कन्याओं का पूजन किया जा रहा है, जिसमें हम कन्याओं का पूजन करते हैं, उनको भोजन करवाते हैं, वस्त्र देते हैं और उसके बाद उनको उपहार स्वरूप दक्षिणा भी देते हैं। तो यह कार्यक्रम हमारा प्रत्येक वर्ष होता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारी सनातन संस्कृति में से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको अपने साथ बतलाना कि आज हमारी सनातन संस्कृति कितनी पुरानी है और अब किस हिसाब से आज उसको आगे बढ़ाने का कार्यक्रम करते हैं। आज कहा गया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं सारे देवी देवता विराजमान होते हैं। आप सभी जानते हैं कि आज हम दुर्गोत्सव पूरे भारतवर्ष में बहुत धूमधाम से मना रहे हैं और इसका क्या कारण है आप लोग भली भांति जानते हैं कि किस तरह ये महिषासुर को मारने के लिए दुर्गा जी ने रूप लिया और समस्त देवी देवताओं ने उनको अपने अस्त्र शस्त्र दिए, जिससे कि महिषासुर, चंड मुंड सबका संहार किया और इस पृथ्वी को मतलब दानों से मुक्त करके आज अच्छी तरह से किया। आज भी हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में जिस तरह से इजराइल और हमास का युद्ध हो रहा है, तो ये भी याद दिला रहा है कि प्राचीन काल में जिस समय महाभारत में राम जी के काल में जो होता था, आज भी दानव शक्तियाँ उसी तरह से अग्रसर हो रही है और उनका संहार करने के लिए विभिन्न शक्तियाँ उनको आगे लगी हुई हैं। और इस अवसर पर आज मैं चाहूँगा कि आज हमारे भारतवर्ष के ऊपर भगवान की पूरी कृपा रहे, दुर्गा जी की पूरी कृपा रहे, जिससे कि हमारा देश सर्वोपरि रहे और जो हम लक्ष्य आस किए हैं वो हासिल हम कर सकें। यही माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ और बहुत बहुत आशीर्वाद मैं इन कन्याओं का लेना चाहता हूँ कि आज इन्हों के हम लोग पूजा करके हम लोग धन्यवाद हुए हैं। सर, एक सवाल रहेगा कि आपकी संस्था जमशेदपुर से है, तो ग्रामीण क्षेत्र को ही आपने क्यों चुना सर? वनवासी कल्याण केंद्र का मुख्य उद्देश्य है तू मैं एक रक्त, वनवासी, ग्रामवासी, शहरवासी, ये तीनों एक है और जब तक तीनों अगर एक नहीं रहेंगे हमारे आपस में सामंजस्य नहीं हो सकेगा। और वनवासी कल्याण केंद्र का मुख्य उद्देश्य जो है कि हम किस तरह से जो आदिवासी क्षेत्र में हम उन
बच्चियों को जिनको की शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार नहीं मिलता है, उस क्षेत्र में हम काम करते हैं। हमारा प्रमुख कार्य पूरे भारतवर्ष में आदिवासी क्षेत्र, वनवासी क्षेत्र में एकल विद्यालय चलाते हैं, उच्च विद्यालय चलाते हैं, हॉस्टल्स वगैरह रहते हैं, मेडिकल की सुविधा होती है, मेडिकल कैंप रहता है, और इस रक्तदान की है तरह तरह के प्रकल्प जो कि निस्वार्थ सेवा भाव के हिसाब से करते हैं। ये कोई एनजीओ नहीं है कि हम यहाँ से किसी सरकार से कोई तरह का अनुदान लेते हैं। ये स्वयं से ही हम सब लोग मिलकर ही इस संस्था में कार्य करते हैं। और आज ये बहुत ही आज पूरे भारतवर्ष में हमारे दिनों दिन हमारे जो कार्यकर्ता है बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। किस तरह से हमारे वनवासी क्षेत्रों का और उनका पूरा उत्थान हो सके, इसी में हम लोग प्रयत्नशील हैं और कार्य कर रहे हैं। अभी हमारे साथ कृपा शंकर सिंह जी मौजूद है जो इस समिति के उपाध्यक्ष है। सर, जो इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? शहरी क्षेत्र में तो किया जाता ही है। वनवासी कल्याण आश्रम पूरे देश भर में और जो जनजातीय बहुल जिले हैं वहाँ पर सेवा का कार्य करता है। अखिल भारतीय स्तर पर हम एक पंजीकृत संस्था है और सेवा के माध्यम से विकास का कार्य हमारा पूरे देश में चलता है। पूरे देश में अभी 22,000 सेवा के प्रकल्प लगभग 19,000 स्थानों पर चलते हैं। इसमें शिक्षा के प्रकल्प हैं, चिकित्सा के प्रकल्प हैं, आर्थिक विकास के प्रकल्प हैं, खेलकूद के प्रकल्प हैं और श्रद्धा जागरण के प्रकल्प हैं। इन प्रकल्पों के माध्यम से जनजातीय समाज में विकास का कार्य चलता है। पूरा देश का जो वनवासी समाज है वो सनातनी है और हम सभी इस देश में सनातनी जो जीवन पद्धति है उसी से विकसित होते होते आज यहाँ तक आए हैं। हमारा जो मूल सनातनी जीवन पद्धति है जिसके 4 बेसिक मूल्य हैं। स्त्री देवी का रूप है, परमात्मा सभी जीवों में विराजमान है, दूसरे का धन हमारे लिए मिट्टी के समान है और कोई भी व्यक्ति अगर सहयोग के लिए हमारे पास आता है तो उसे यथासंभव सहयोग करना चाहिए। ये हमारी परंपरा है। सनातनी जीवन पद्धति को जीवंत रखने के लिए ये कन्या पूजन का कार्यक्रम चलता है। सनातनी जीवन पद्धति में रहने वाले हम सभी लोगों की ये मान्यता है कि देवी सर्वप्रथम प्रकट हुई और उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म दिया। फिर उनसे पृथ्वी संचालन के लिए, दुनिया के संचालन के लिए वार्ता करके दायित्व सौंपे और आज उसी कार्य विभाजन के तहत पूरे देश में और ये काम चलता है। अभी 5,000 पहले यानी जो कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध आज के 5,000 वर्ष पहले हुआ, उसके पहले इस पृथ्वी पर कोई दूसरा धर्म, दूसरा पंथ, दूसरा कोई जीवन चिंतन नहीं था। हम सभी सनातनी थे। ये महाभारत युद्ध को देखने से भी हम लोगों को लगता है। तो आज जो है सनातनी जीवन पद्धति जीवंत रहे उसके लिए दुर्गा यानी शक्ति के असली रूप का जो पूजन है वो होता है और हम ये मानते हैं कि कन्या पूजन करने से मनुष्य को शक्ति मिलती है और जो हमारी सनातनी जीवन पद्धति है उसका भी जड़ मजबूत होता है। इसी एक पवित्र उद्देश्य को लेकर के यह कार्य चलता है। कल्याण आश्रम में जो पूरे जम्मू कश्मीर के ऊपर से लेह लद्दाख से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक और पश्चिम में डांग जिले से लेकर के पूर्व के मिजोरम के आइजोल जिले तक सभी जिलों में इस प्रकार के सेवा के कार्य होते हैं और दुर्गा पूजा के अवसर पर इस प्रकार के कन्या पूजन के कार्यक्रम का आयोजन भी कहीं छोटे कहीं बड़े लेवल पे होता है। आज पूरे देश में कन्या पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। उसी निमित्त मेरा यहाँ पधारना हुआ है। सुदूर वन्य क्षेत्र में यह कार्यक्रम हुआ है और ख़ास करके मुझे बड़ी खुशी है कि मीडिया के लोग यहाँ तक यह जानने के लिए पहुँचे हैं कि सनातनी जीवन पद्धति के मूल्य क्या हैं, कैसे चल रहा है, सनातनी जीवन पद्धति पर रहने वाले लोग कैसे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। तो हम सभी मिलजुल करके जियो और जीने दो का जो हमारा संदेश है पुरखों का, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यह जो संदेश है हमारे पुरखों का
उसको जीवंत रखने का प्रयास कर रहे हैं। सबको नमस्कार, सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपको बता दें कि यह कार्यक्रम पूर्वी सिंहभूम जिला प्रखंड पटमदा के कुलटाड़ गांव में आयोजन किया जा रहा है। ये लगभग 13 वर्षों से लगातार, जी हाँ, लगभग 13 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। तो आप विजुअल में देख सकते हैं कि भव्य तरीके से कन्या पूजन की जा रही है। हर रस्म, मतलब इतने लोग, ऐसा नहीं कि रस्मों को पूरा नहीं किया जा रहा है। शुरू में आपने देखा कि किस तरह उनके पैर धोए गए, उसके बाद उनके पैरों में आलता लगाया गया, उसके बाद उन्हें भोजन कराया गया, उसके बाद उन्हें वस्त्र दिया गया, दक्षिणा दी गई, सारे रस्में किए गए और बहुत ही बेहतरीन आप देख सकते हैं कि विजुअल के माध्यम से सैकड़ों की तादाद में पहुँचे हुए हैं। और जितने भी जो बच्चे हैं इसी गाँव के कि अन्य गाँव के भी बच्चे, यहाँ के 10 पास के 15 गाँवों के हैं और सभी जनजातीय परिवार के बच्चे हैं। ये बड़ी खुशी की बात। जी हाँ, सबसे बड़ी बात है जितने भी बच्चे हैं सभी ट्राइबल्स हैं, जैसा कि सर ने बताया है। लगभग 15 गांव के जितने भी आप बच्चे देख रहे हैं, लगभग 15 गांव के बच्चे हैं और सारे आप देख सकते हैं कि उत्साह का रंग है। इस गांव में एक पर्व की तरह भव्य तैयारी की गई है। आप देख सकते हैं भव्य एक मंदिर का निर्माण भी कराया गया है और चारों ओर लोगों के अंदर खुशी है। तो इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद। मैं आकाश पोद्दार अपने सहयोगी विनोद रविदास के साथ। जय हिंद।